हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माय नेम सुजीत सिंह। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स और हम शुरू करेंगे आज। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा क्या है? एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स यानी आपसे क्या पूछा गया है, किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा। तो एडिशन के लिए हमने क्या लिया? सपोज गिवन दैट, एग्जांपल्स के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे? मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, राइट। मैट्रिक्स B इक्वल टू B11 B12 B21 एंड क्या बताइए B22। तो क्या पूछता क्या है आपसे कि किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा। तो एडिशन कैसे होगा, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स A प्लस B इक्वल टू क्या? A11 प्लस B11 A12 प्लस B12, इसके बाद A21 प्लस B21 A22 प्लस आपका ये B22, राइट है ना। ये मैट्रिक्स एडिशन है, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो उसके लिए हमारा कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी जितने मैट्रिक्स ए में रो होने चाहिए उतने मैट्रिक्स बी में रो होने चाहिए, जितने मैट्रिक्स ए में कॉलम होने चाहिए उतने ही कॉलम क्या है मैट्रिक्स बी में होने चाहिए, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट में हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। आपसे क्या पूछा गया है? इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे। तो क्या कहता है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल क्या कब होंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, है ना। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का। इसके बाद क्या कहता है कि दोनों मैट्रिक्स ए एंड बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है? सेम होना चाहिए। जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, मैट्रिक्स बी इक्वल टू B11 B12 B21 एंड क्या बताइए B22। तो मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल तभी होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी दैट इज A11 इक्वल टू B11, इसके बाद A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21 एंड क्या बताइए A22 इक्वल टू B22। इस केस में मैट्रिक्स ए एंड बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और क्या कहता है? दोनों मैट्रिक्स का ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहता है? किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो इस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a टू द पावर t और a टू द पावर डैश। इस सिंबल है किसका? मैट्रिक्स का, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहता है? सपोज गिवन दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये मैट्रिक्स ए है। अगर इस मैट्रिक्स ए का आपको ट्रांसपोज चाहिए तो क्या करना होगा? क्या डिफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का? कि इसमें जो रो है यानी इंटरचेंजिंग रो इट्स कॉलम, अगर इनके रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। क्या आ जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, है ना, A33। ये क्या है आपका? ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है, क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, है ना। क्या कहता है यहाँ पे? जैसे मैं क्या लिखूं यहाँ पे? प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है? जैसे किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला तो उस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा? क्या कहता है? ए ट्रांसपोज का
होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए मिलेगा। जैसे आपने किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर उसी मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये मैट्रिक्स ए मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस क्या बताइए, बी ट्रांसपोज। नंबर 3 में क्या कहता है, ए इंटू किसी भी, अब देखिए क्या कहता है, किसी भी दो मैट्रिक्स का आप एडिशन करते हैं, फिर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस क्या बताइए, बी ट्रांसपोज। इसके बाद क्या कहता है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू क्या बताइए, ए ट्रांसपोज। यानी किसी भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें फिर आप उसका ट्रांसपोज निकालें तो ये किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसके बाद नंबर 4 में क्या कहता है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं फिर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, या फिर आप पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें फिर आप क्या है, के से मल्टीप्लाई करें, है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपका ये दोनों इक्वल होगा। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। क्या कहता है यहाँ पे, अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या है कि लेट ए बी आपका एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट पॉसिबल नहीं है। सपोज गिवन दैट, क्या लिखा हमने, मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट पॉसिबल है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, स्टेप वन फर्स्ट वी कैलकुलेटिंग माइनर एंड कोफैक्टर। स्टेप टू here we will obtain new matrix। स्टेप थर्ड क्या कहता है यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ द न्यू मैट्रिक्स is known as adjoint of the matrix। अब देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट वी कैलकुलेट माइनर एंड कोफैक्टर। स्टेप 2 क्या है, हियर वी विल ऑब्टेन न्यू मैट्रिक्स। जैसे ही आपने क्या है माइनर एंड कोफैक्टर निकाला आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। स्टेप 3 क्या कहता है, ट्रांसपोज ऑफ द न्यू मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि आप उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका एडजॉइंट पॉसिबल नहीं है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए क्या कहता है इनवर्स में, है ना। इनवर्स में क्या कहता है, आप उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना, जो क्या है आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाई ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो आप सबसे पहले क्या है, आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद उसके डेल्टा से क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा, है ना। लेकिन अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि लेट ए भी आपका क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और क्या कहता है, आपको ये चेक करना है
कि वो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर वो आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उस मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स पॉसिबल है, राइट। जैसे अब हम लोग ये देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, क्या कहता है यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या कहता है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है ना। अगर कुछ ऐसा है तो ये मैट्रिक्स क्या है आपका, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या कहता है आपका, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। अब देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी जिस किसी भी मैट्रिक्स का डेल्टा शुड नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस केस में मैट्रिक्स क्या होगा आपका, ये नॉन सिंगुलर होगा। तो हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं जो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी उस मैट्रिक्स का डेल्टा क्या होगा, शुड नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहता है आपका यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, क्या कहता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर आपको सेम मिलता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा आपका, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए आई जे इक्वल टू क्या बताइए, ए जे आई। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे क्या लेता हूं, जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 है ना, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, इसके बाद A33। अब ये मैट्रिक्स क्या है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉसिबल कब होगा, जब क्या है ए एलिमेंट यानी A21 और A12 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद देयर आफ्टर A31 एंड A13 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। A32 इक्वल टू क्या होगा आपका, ये A23 होगा। इस केस में ये जो मैट्रिक्स है आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे है ना 1 है ना 2 राइट, 5 है ना 7 6 8। अब ये मैट्रिक्स क्या है आपका, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रीजन क्या है, A12 A21 आपस में इक्वल है, A13 A31 आपस में इक्वल है ना। इसके बाद A23 और A32 आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा आपका है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन टॉपिक क्या कहता है हमारा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान दे बच्चों, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अब इसको समझे। क्या कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा जब ए आई जे वेन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। हम क्या लिखेंगे बताइए, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। सपोज दैट, और क्या कहता है यहाँ पे, ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताइए, 0 मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है बताइए आपका, ये आई इक्वल टू क्या है आपका, ये जे है। यानी कहने का मतलब क्या है, A11 A22 इसके बाद A33 ये क्या होंगे आपके बताइए, 0 होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिखूं, मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और क्या बताइए A33। अब ये क्या है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो क्या कहता है कि ये आपका जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 2 -2 5 -5 0 6 -6 और ये आपका 0। अब ये मैट्रिक्स क्या है आपका, ये जो मैट्रिक्स आपका है ये क्या है आपका, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। बिकॉज रीजन क्या है यहाँ पे, क्या है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है। जैसे आप देखो A12 इक्वल टू क्या है, माइनस A21 है, A13 इक्वल टू क्या है, माइनस A31 है।
इसके बाद A32 इक्वल टू क्या है आपका ये -A32 है। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।